आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नई वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की जो दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। उसकी ये दूसरी पार्ट में लेके आया हूँ दोस्त मेरे, जिसमें हम आपको डेराइवेट करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बात दोस्त मेरे आपको ध्यान से देखना है कि कितना भी बड़ा से बड़ा डेरिवेशन हो, सिर्फ उसको एकदम मन से समझना है, इतना ध्यान से एक एक बारीकी से चीज़ों को समझना है कि हम इसका एग्जाम में बढ़िया तरीके से डेरिवेशन कर दें। और जो दोस्त मेरे यह काम कर देता है उसे बढ़िया से बढ़िया नंबर भी दिया जाता है। क्लियर एकदम। दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में दोस्त मेरे, चौथे पार्ट में इसी तरह हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और मैं वही टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पूरा एग्जाम भी बेहतरीन तरीके से निकल जाए। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखना दोस्त मेरे। हम आज पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त मेरे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो दोस्त मेरे सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि हमको बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश बना लेते हैं। तो बोलोगे भैया हाँ, सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश बना लेते हैं और इस बिंदु आवेश पे प्लस क्यू कूलाम आवेश है और इस बिंदु आवेश का जो मान है इसे हम ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बिंदु आवेश से कोई बिंदु P है, ठीक है, इस पर हम नाम रख देते दोस्त मेरे, यह कोई बिंदु P है और यही हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। दिया है दोस्त मेरे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं दोस्त मेरे कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, r है। सबको पता है दोस्त मेरे, आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमको अनंत से आवेश को लेके आना होता है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? सारे लोग बोल देना दोस्त मेरे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q होता है। सबको पता है दोस्त मेरे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए इस बिंदु P पर यदि हमको विद्युत विभव चाहिए तो यहाँ से भी हम अनंत से एक आवेश को लेके आएंगे। तो दोस्त मेरे हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर, ठीक है, अनंत से एक आवेश को लेके आते हैं। इस बिंदु P पर अनंत से एक आवेश को लेके आते हैं। इस आवेश को हम बेचारे को नाम रख देते हैं Q0। अब ये Q0 दोस्त मेरे है एक परीक्षण आवेश। Q0 है दोस्त मेरे एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का कार्य ये होता है कि यह किसी भी आवेश से मतलब नहीं रखता है, सिर्फ हमें ये बता देता है कि हम आपसे आकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ये परीक्षण आवेश धनात्मक में होता है दोस्त मेरे। तो एक बात दोस्त मेरे ध्यान से देखना, कौन कौन बता देगा दोस्त मेरे कि ये धन आवेश पे बल किधर की ओर लगाएगा? तो सारे लोग बोल देना भैया बाहर की ओर लगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, इसलिए जो बल की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। बल की दिशा होगी दोस्त मेरे वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, क्लियर। छोटका कार्य निकल जाएगा तो बड़का कार्य भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम Q0 को छोटा सा प्रतिस्थापित करेंगे। क्या कहेंगे दोस्त मेरे कि Q0 को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं बिंदु B तक और इसके बीच की जो दूरी है वो है dx। ठीक है, इस बिंदु से यहां तक dx के बीच की दूरी को हम दोस्त मेरे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं दोस्त मेरे? x। ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, एकदम कंसेप्ट पहले ये आपको समझ में आना चाहिए। ये तो डेरिवेशन तो आपको एक बार लगाएंगे आपको 4 बार समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपको एक ही बार में समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों मेरे, माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से कोई बिंदु P है, इस P के बीच की दूरी R है। इसी P बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए अनंत से एकांक धनावेश को लाना होता है और उसमें किए गए कार्य की गणना करनी
करनी होती है। अब दोस्त मेरे आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें अनंत से कोई आवेश लेकर आना होगा। तो हमने अनंत से एक आवेश लेकर आया, इस आवेश को हम कहेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसी भी आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को थोड़ा सा खसकाने पर हमको कार्य का पता चल जाएगा। तो थोड़े से कार्य का पता चल जाएगा तो हम पूरे के द्वारा किया गया कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों मेरे ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम के अनुसार या नियमानुसार। कूलाम का नियम हमसे ये कहता है दोस्तों मेरे कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के बने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो हम दोस्तों मेरे कूलाम के नियम के बीच में प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू नॉट आवेश व प्लस क्यू आवेश व क्यू नॉट आवेश के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है दोस्तों मेरे वो बाहर की ओर है, प्रतिकर्षण बल है। तो प्रतिकर्षण बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान दोस्त मेरे है Q, Q2 का मान है दोस्त मेरे Q नॉट बटा के इन दोनों के बीच की जो दूरियां है वो हमने माना है दोस्त मेरे x। तो इसलिए लिखेंगे x का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे दोस्तों मेरे? समीकरण नंबर 1। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों मेरे हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु B की ओर स्थापित करने में किया गया कार्य। लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु A से B की ओर खसकाने में नहीं लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने में, बिंदु A से B की ओर प्रतिस्थापित करने में, प्रतिस्थापित करने में किया गया अल्पांश कार्य। एकदम छोटा सा कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं, अल्पांश कार्य, एकदम छोटा सा कार्य ज्ञात कर रहे हैं। तो W अल्पांश कार्य के लिए, छोटे से कार्य के लिए DW लिखेंगे। DW बराबर कार्य बराबर सबको पता है दोस्तों मेरे F इंटू डी। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर दोस्तों मेरे होता है बल गुणे विस्थापन। यानी कोई भी बल लगा के आप वस्तु को जब तक विस्थापित नहीं करेंगे तब तक वो विस्थापन नहीं कहलाएगी। मतलब एक बोझा लेके कब सर पे अगर 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर लेके चले आए तो वहाँ पे कार्य कुछ भी नहीं होगा। जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी तब तक वह वस्तु पर कोई भी कार्य नहीं होगा। तो कार्य बराबर होता है दोस्तों मेरे बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे जो बल है वह एक सदिश राशि है और विस्थापन भी दोस्तों मेरे एक सदिश राशि है। तो F इंटू जो विस्थापन हुआ है वो dx हुआ है, ये भी सदिश राशि है। हमने इसको दोस्तों मेरे यहाँ पे ऐसे इसे लिख दिया, ठीक है, क्लियर एकदम। तब हम लिखेंगे दोस्तों मेरे कि Q नॉट आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मेरे, तब एक एक चीज, एक एक लाइन दोस्तों मेरे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। लिखेंगे तब Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य W बराबर, ठीक है, किया गया कार्य। मेरे जो किया गया कार्य होगा वो संपूर्ण किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों मेरे? Q नॉट के द्वारा बिंदु P पर किया गया कार्य, ये टोटल इसका हम समाकलन कर देंगे। तो दाएं का भी समाकलन और बाएं का भी समाकलन। तो इंटीग्रेशन DW बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन F डॉट dx वेक्टर लग जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे कहाँ से कहाँ तक? अनंत से R के बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे अनंत से R के बीच में। देखना दोस्तों मेरे D से ये समाकलन कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ कार्य बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये सदिश का सदिश गुणनफल है, इसलिए इंटीग्रेशन अनंत से R तक F dx। जैसे ही हम वेक्टर को हटाएंगे, सदिश को हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। और किसको किसको पता है दोस्तों मेरे इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? F और dx के बीच में कोण कितना बन रहा है? बल और dx के बीच में जो कोण बन रहा है दोस्तों मेरे वो 180 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 180 अंश रख देंगे। तो किया गया कार्य बराबर अनंत से R तक
एफ डी एक्स कॉस 180 अंश, ठीक है। और कितने लोग को पता है दोस्तों मेरे कि कॉस 180 अंश का मान होता है माइनस का 1। तो यदि हम यहाँ पे -1 रखते हैं दोस्तों मेरे, तो ये -1 बाहर आ जाएगा। हमने यहाँ पे दोस्तों मेरे इसे इरेज कर दिया, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो W बराबर दोस्तों मेरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, अनंत से R तक माइनस यदि हम बाहर निकाल देते हैं तो सिर्फ हमारे पास बचेगा एफ डी एक्स। क्या बचेगा दोस्तों मेरे, एफ डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ये जो f की वैल्यू है दोस्तों मेरे, इसका मान हम यहाँ पे रख रहे हैं, इस f का मान दोस्तों मेरे हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो W बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे माइनस इंटीग्रेशन अनंत से r तक f का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू नॉट बटा के एक्स स्क्वायर, और बगल में है दोस्तों मेरे डी एक्स है। क्लियर एकदम। यहां से जितनी भी कांस्टेंट राशियां हैं, जो भी नियत राशियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी, जो भी नियत राशियां नहीं है वो समाकलन के अंदर आ जाएंगी, समाकलन का ये नियम कहता है। तो यहां से W बराबर दोस्तों मेरे हो जाएगा इंटीग्रेशन R बटा के इनफाइनाइट, यहाँ से हम जो भी कांस्टेंट राशि है उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे माइनस क्यू नॉट, ये अक्ष पे है और अक्ष पे दोस्तों मेरे कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर निकल जाएंगी, तो क्यू नॉट बाहर निकल जाएंगे, और बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकल जाएगा। पाई का मान 22 बटा के 7, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12, और हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट R, और अंदर बच जाएगा दोस्तों मेरे 1/x² dx, ठीक है। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे हम क्या करेंगे कि W बराबर माइनस क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस x² को ऊपर भेज देते हैं इनफाइनाइट R तक, तो x के पावर -2 dx हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों मेरे, जो लोग मैथ वाले स्टूडेंट होंगे दोस्तों मेरे, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का फार्मूला होता है x के पावर n+1 बटा के n+1, ये समाकलन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो मतलब घात में 1 जोड़ दो, जितना मान है वही नीचे लिख दो, तो इसका फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इस क्यू नॉट को दोस्तों मेरे हम यहाँ पे एक ही बार भेज देते हैं, तो W बटा के क्यू नॉट बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलोगे हाँ भैया एकदम सही है। इसके जगह पे दोस्तों मेरे हम लिख देंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो x के पावर -2 + 1 हो जाएगा, बटा के -2 + 1, यही वैल्यू हम नीचे लिख देंगे, अनंत से r तक, अनंत से r तक। क्लियर, ठीक। एक बात सबको पता है दोस्तों मेरे, V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q नॉट होता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो इसके जगह पे हम V लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पे हम V लिख सकते हैं, तो इसलिए इसके जगह पे हम V लिख देंगे, और -Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों मेरे x के पावर -1 अनंत से r तक, और नीचे भी बच जाएगा दोस्तों मेरे -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब v बराबर बचेगा q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों मेरे निश्चित समाकलन में आता है, समाकलन में पढ़ेंगे तो आपको खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में दोस्तों मेरे क्या होगा कि एक बार x की जगह r का मान रखेंगे, एक बार x की जगह इनफाइनाइट का मान रखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों मेरे। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x के पावर जो -1 है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x, ऊपर r है और नीचे अनंत है, ठीक है। अब दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ। एक बार x की वैल्यू r रखेंगे, एक बार x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे। निश्चित समाकलन में दोस्तों मेरे जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसको खूब समझ में आएगा। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होगा दोस्तों मेरी 1/x की जगह एक बार हम r रखेंगे माइनस लगा के, एक बार x की जगह हम अनंत को रखेंगे, ठीक है। और भैया किन किन लोगों को पता है कि 1/अनंत बराबर होता है 0, तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और दोस्तों मेरे यहाँ पे इस वैल्यू का मान 0 हो जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, या हम इसी को लिख सकते हैं दोस्तों मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा के r, ठीक है। और ये दोस्तों मेरे हमारा निकल गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। क्या निकल गया दोस्तों मेरे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव।
एक चीज याद रखना दोस्तों मेरे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है के क्यू बटा के आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बराबर होता है के क्यू बटा के आर। ठीक है, दोनों में दोस्तों मेरे फर्क है, सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, आर है। तो इन दोनों पॉइंट को दोस्तों मेरे हमेशा नोट करते हुए चलना। ठीक है, आपको यहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से पूरी तरीके से इस कंसेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पे डबल जगह तो नहीं है, लेकिन हम एक जगह को मिटा के ही यहाँ पे हल किए हैं, इसलिए एक एक पॉइंट का व्यू का देखते हुए दोस्तों मेरे इसे खूब मन से आप समझना। ठीक है।